तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर आपने नॉर्मल प्लानिंग किया है अपने रिटायरमेंट फंड का, तो 20 साल के बाद में आपका पैसा बनता है 1,67,00,000 रुपया। लेकिन उसी की जगह पे आपने स्मार्ट प्लानिंग किया होता तो यह पैसा बनता 3,47,00,000 रुपया। इसका मतलब सीधा सीधा 1,80,00,000 रुपए का डिफरेंट पड़ गया। अगर आपने स्मार्ट प्लानिंग किया होता तो 1,80,00,000 रुपया आप ज्यादा कमाते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप रिटायरमेंट का फंड जो है उसको किस तरह से स्मार्ट प्लानिंग के द्वारा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। हर महीने की तरह इस महीने भी हमारे हजारों फौजी भाई रिटायर्ड होके घर पहुंच चुके हैं और बहुत सारी इंक्वायरीज आपके द्वारा हमको रिसीव हो रही है। काफी सारे भाइयों के पोर्टफोलियो रेडी करना हमने शुरू भी कर दिया है। अब फौजी आदमी के साथ होता क्या है कि जैसे ही फौजी आदमी रिटायर्ड आता है ना, तो हर रिश्तेदार, हर यार दोस्त हमारा वेट करता रहता है और ये सोचता है कि कब मैं फौजी भाई से अपना पैसा उधार ले लूं और अपना काम चला लूं। और फौजी भाई ठहरे दरिया दिल आदमी, सबको पैसा उधार बांटते फिरते हैं और अंत में खुद एक नौकरी ढूंढने पर विवश हो जाते हैं। और इस कांड से भी आप बच गए तो लास्ट में कोई ना कोई LIC एजेंट आपकी विजिट ले लेगा, घर पे आके आपको ऐसा प्लान समझा देगा घुमा फिरा के, जहां पर 7 से 8% से ज्यादा रिटर्न आप कभी नहीं कमा सकते। तो इन सब चीजों से दूर रहना है और अपने लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन जो है ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सुखी बन सके। क्योंकि हमने फौज में 15-20 सालों की खून पसीने की मेहनत के बाद में हमारे जीवन में पहली बार इतना बड़ा कॉर्पस हाथ में आया है। अगर इस कॉर्पस को आप अच्छे से स्मार्ट प्लानिंग करके इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपका आगे का जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि दोबारा इतनी बड़ी रकम हमारे जीवन में शायद ही आ पाए, इसलिए यह जरूरी बनता है कि आप अपने रिटायरमेंट के पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करें। तो जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करने बैठते हैं ना, तो 3 बड़े प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। सबसे पहले कि मेरी महीने की इनकम कैसी बनी रहेगी, मुझे हर महीने कुछ इनकम चाहिए, वो कैसे बनी रहेगी। दूसरा प्रश्न कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा, इस पैसों को मैं कैसे बढ़ा पाऊंगा। और तीसरा प्रश्न ये होता है कि मेरे पैसों की सेफ्टी कैसे रहेगी। तो ये तीनों चीजें इस प्लानिंग के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि हमारे फौजी भाई जो नॉर्मल प्लानिंग करते हैं और स्मार्ट प्लानिंग करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंट पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने अगर नॉर्मल प्लानिंग की है तो उसमें हमारी क्या क्या गलतियां होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि फौजी आदमी का पहला स्टेप क्या होता है। जैसे ही हम रिटायरमेंट आते हैं, हमारे पास कुछ फंड होते हैं, उसको लेके हम पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में हमने पोस्ट ऑफिस MIS में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये सोच के पैसा इन्वेस्ट किया था कि हर महीने मुझे यहाँ से कुछ ब्याज मिलता रहेगा। अब इस प्लानिंग में हम 40 लाख के अमाउंट को लेकर चलते हैं। आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया है 40 लाख का अमाउंट। अब आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने 40 लाख रुपए का अमाउंट अलग अलग नाम को इस्तेमाल करके पोस्ट ऑफिस MIS में इन्वेस्ट कर दिया। अभी लेटेस्ट जो पोस्ट ऑफिस MIS का ब्याज चल रहा है वो चल रहा है 7.4%। इस हिसाब से आपको महीने का ब्याज विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका पीरियड जो है सिर्फ 5 साल का है। अब 5 साल के बाद में आपने क्या किया कि दोबारा से इस पैसे को MIS में इन्वेस्ट किया। इस तरह से 20 सालों तक आपने ये रूटीन चालू रखा। तो 20 साल के अंत में MIS के द्वारा आपके पास जो टोटल अमाउंट बनेगा, कंपाउंडिंग के साथ में जो बनेगा, वो बनेगा 1,67,00,000 रुपए। अब ये 1,67,00,000 रुपए के साथ में आपने बहुत सारी प्रॉब्लम और भी झेली है। वो चीज क्या है? सबसे पहले तो आपने जो MIS प्लस RD में पैसा इन्वेस्ट किया था, ये पैसा 20 सालों तक लॉक इन पीरियड में चला गया, यानी कि लिक्विडिटी आपको नहीं मिली। आप जब चाहे तब इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आप अगर विड्रॉल करने की कोशिश भी करें तो आपको पेनल्टी के साथ में विड्रॉल करना पड़ता है। दूसरा, जब इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट बचेगा वो 4.5 से 5% बचेगा। तो ये 1,67,00,000 रुपए का जो अमाउंट है वो कम होके तकरीबन 1,10,00,000 रुपया रह जाएगा आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं पैसों के साथ में स्मार्ट प्लानिंग के जरिए
कितना बड़ा फायदा लिया जा सकता है। तो हमारे पास रिटायरमेंट का जो टोटल कॉर्पस है वो हमने लिया है 40 लाख रुपया। जैसे कि मैंने बताया, आपके पास जितना भी पैसा है उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में हमारा सबसे बड़ा प्रश्न क्या था कि भाई मुझे महीने की इनकम चाहिए, हर महीने मेरे पास कुछ पैसा आना चाहिए, वो कैसे संभव होगा। तो ये जो 40 लाख रुपया है उसमें से 75% पैसा यानी कि 30 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड SWP में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड SWP से हर महीने आपको अमाउंट विड्रॉल होता रहेगा, उतना ही अमाउंट विड्रॉल करना है जितना कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता, 7.4% के हिसाब से। अब थोड़ी देर के लिए आप म्यूचुअल फंड SWP को भूल जाइए, आप ये समझ लीजिए कि आपने ये 30 लाख रुपया जो है ना म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 12% का CAGR साल प्रति साल का सिर्फ 12% का रिटर्न हम समझ लेते हैं, तो 20 साल के अंत में ये पैसा बनता है 2,89,00,000 रुपया। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न भी आता है कि मेरे पैसों की सेफ्टी के बारे में क्या होगा, क्या मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो यहीं पर हमारा दूसरा पोजीशन काम करेगा। जो चीज मैंने आपको बताई थी कि 40 लाख रुपए में से 75% पैसा ही आपने म्यूचुअल फंड में डाला, बाकी का जो 25% अमाउंट है यानी कि 10 लाख रुपया है, इसको हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब गोल्ड के बारे में तो आपको पता ही है, सबका भरोसेमंद, सबका सुरक्षित। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि गोल्ड का रिटर्न जो है 1950 से लेकर 2025 के बीच में तकरीबन 9.18% का ही रिटर्न साल प्रति साल मिला है, जो कि सफिशियंट है। क्योंकि यहां पर हम गोल्ड फंड में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, ना कि रिटर्न लेने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर एक सुरक्षित जोन को बनाने के लिए हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। अब गोल्ड की डिमांड्स तो हर बार बढ़ने वाली है, लेकिन ये 9.18% का रिटर्न जो है ये सुरक्षित रिटर्न मान के हम चलते हैं। 10 लाख रुपया जो आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, ये 20 साल के बाद में कितना बनेगा, 57,92,000 रुपया बनेगा। अब सोचिए, म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा बना था वो बना था 2,89,00,000 और गोल्ड में आपका पैसा बना 57,92,000। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 20 साल बाद में हमारे पास कुल पैसा होगा 3,47,00,000 रुपया। तो देखिए, एक स्मार्ट प्लानिंग करने से आपको कितना बड़ा फर्क पड़ा। जब आप MIS में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपके पास 1,67,00,000 रुपया बन रहा था, लेकिन आपने स्मार्ट प्लानिंग से इन्वेस्ट किया तो आपके पास 3,37,00,000 रुपया आपके पास बन गया। अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, जो हमने म्यूचुअल फंड SWP की बात की थी। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड SWP में वाकई में इतना रिटर्न मिलता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखा देता हूं कि पिछले 20 सालों में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड SWP में इन्वेस्ट किया था, सेम अमाउंट 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो 7.4% सालाना के हिसाब से उसमें से विड्रॉल किया। तो यहां पर देखिए, एक हाइब्रिड फंड की कैटेगरी हम लेते हैं तो HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में हमने 30 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 20 सालों के लिए, हर महीने 17,500 रुपया विड्रॉल किया था। उसके बावजूद भी विड्रॉल और अपना कैपिटल अमाउंट दोनों मिला के 2,43,00,000 रुपया बन चुका है। उसी तरह ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में अगर इन्वेस्ट किया था तो 20 साल के पीरियड में ये पैसा 2,40,00,000 रुपया बन चुका है। नेक्स्ट फंड है टाटा अग्रेसिव हाइब्रिड, जिसमें 2,35,00,000 बन गया है। DSP अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, 2,88,00,000 रुपया इसमें बन चुका है। तो ये जो फंड्स मैंने दिखाए ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट सिनेरियो के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर आदमी की प्रोफाइल अलग अलग होती है और हर आदमी का पोर्टफोलियो भी अलग अलग बनाना चाहिए। तो आप जब हमसे संपर्क करेंगे, नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे और अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको हम स्मार्ट प्लानिंग करके देंगे, जहां पर ये सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे और सभी चीजें जो है आपको हम एक्सप्लेन करके सारी चीजें समझाएंगे। तो इस ओवरऑल प्लान में हमने ये समझा कि म्यूचुअल फंड SWP में 20 साल के बाद में हमारे पास में तकरीबन 2,89,00,000 रुपया बन गया और साथ में हमने अपना सेफ्टी भी कैरी किया, जो कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, वहां पर 57,92,000 रुपया बन गया। कुल मिला के हमारे पास में 3,47,00,000 रुपया बन गया।
अब जरा सोचिए कि 15-20 साल की नौकरी करने के बाद में आप जो 40 लाख रुपए का अमाउंट लाए थे, उस 40 लाख रुपए के अमाउंट को बचाने के लिए आपको 15-20 सालों की कड़ी मेहनत लग गई। लेकिन उसी पैसों को अगर आपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग किया तो आने वाले 20 सालों में वो पैसा करोड़ों में बन गया, 3 करोड़ 47 लाख रुपया बन गया। यह होता है स्मार्ट प्लानिंग का पावर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको पूरी मदद करेंगे। जितने भी फौजी भाई हमारे संपर्क में आए हैं उनके पोर्टफोलियो बनाना हमने शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में ही उनके पोर्टफोलियो हम दे देंगे। अभी तक आपने संपर्क नहीं किया है तो जरूर संपर्क कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पूरा फायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।